हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो की जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की है। आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बहुत ही आराम से मिल जाएगी और चैनल पे ही मैंने इस वीडियो की पीडीएफ डाली हुई है। आप लोग उसमें से उसको देख लीजिएगा, उसको निकाल लीजिएगा अच्छे से, उसको फिर स्टडी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, हेल्थ सेशन हम लोग का चल रहा है। इसमें है सामान्य दुर्घटनाएं। हेल्थ में क्या एक टॉपिक है सामान्य दुर्घटनाएं और उनका निदान। ठीक है, उसी में हम लोग आज पढ़ेंगे कृत्रिम श्वसन क्रिया। ठीक, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वसन क्रिया। इससे भी डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसलिए इसको जानना जो है बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसके कई सारे मेथड है कृत्रिम श्वसन क्रिया के। इसमें पहला हम लोग देखेंगे मुंह से नाक में या फिर मुंह से मुंह में जो है सांस देने की विधि। इसको आप लोगों ने टीवी में भी कई बार देखा होगा। इसमें क्या होता है, जो जैसे कि जो जिस व्यक्ति को सांस नहीं आ रही है उसमें क्या किया जाता है कि मुंह से उसके मुंह में पंप किया जाता है, हवा भरी जाती है। हवा भरी जाती है, जब उसके फेफड़े फूलने लगते हैं तो फिर थोड़ी देर के लिए हट जाइए। फिर जब उसके अंदर की वायु जब बाहर निकल जाए फिर उसको फिर से हवा दीजिए, उसके फेफड़े फूलने लगे, फूल जाए, फिर क्या करिए, हट जाइए। ठीक है, इस तरीके से कई बार करने से क्या होता है, जो वायु मार्ग अवरुद्ध होता है बॉडी में, जो वायु मार्ग अवरुद्ध हो गया है वह क्या हो जाती है, फिर से रिस्टार्ट हो जाती है। तो यही मेथड है मुंह से नाक में या मुंह से मुंह में विधि, कृत्रिम श्वसन क्रिया की यह पहली विधि है। दूसरा देखते हैं हम लोग मॉल्गर नेल्सन मेथड। मॉल्गर नेल्सन मेथड यह क्या है, इसमें देखिए पीठ दबाओ और बाजू उठाओ। पीठ दबाओ और बाजू उठाओ, कहने का मतलब ये है, इसको देखिए मैं करके बताती हूँ आपको। इसमें क्या किया जाता है, जैसे हम लोग कभी कभी टीवी ऐसे पिलो पे रख के देखते हैं ना, तो इस तरीके से जो व्यक्ति होता है जिसको सांस नहीं आ रही है उसको इस तरीके से करके लिटा दिया जाता है जमीन पे। ठीक है, जमीन पे लिटाने के बाद क्या किया जाता है, इसमें दो लोगों की जरूरत होती है। तो पहले तो जमीन पे लिटा दीजिए उसको, फिर क्या किया जाता है, उसको अपने हाथ से कमर के पास बैठ के उसको अपने हाथ से उसकी पीठ पे जो है प्रेशर डालिए। ठीक है, प्रेशर डालिए, फिर थोड़ा देर इसको दबाए रहिए, दबाए रहेंगे, फिर थोड़ा देर के लिए हट जाइए। ठीक है, हट जाइए ताकि जो है फेफड़े जो है वो हल्के हो जाए। ठीक है, इस तरीके से मैं एक पिक आपको दिखाती हूँ इससे रिलेटेड। देखिए आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये पिक देखिए, आप लोग देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप देखिए क्या है, इसको पहले जो व्यक्ति है उसको लिटाइए। ठीक है, लिटाइए, फिर देखिए प्रेशर दीजिए कुछ देर तक उसके पीठ पर, प्रेशर दीजिए। प्रेशर देने के बाद क्या करिए, फिर जो उसकी कोहनी है, जो हाथ है, उसको पकड़ के खींचिए, खींच के फिर उसको, ताकि उसको हल्का महसूस हो। ठीक है, इस तरीके से कई बार करने से क्या हो जाती है, जो वायु मार्ग अवरुद्ध हुआ है वह खुल जाता है। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। होम साइंस के ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड। तीसरा है सिल्वेस्टर मेथड। क्वेश्चन देखिए यहाँ से निकल के खूब आते हैं सिल्वेस्टर विधि से। सिल्वेस्टर विधि में देखिए इसमें क्या होता है, रोगी को सीधा लिटाए, यानी जमीन पे रोगी को एकदम सीधा लिटाए। फिर क्या करें, उसके कंधों के नीचे, यानी लिटा के यहाँ कंधे के, सर के नीचे नहीं, कंधों के नीचे उसके तकिया रखें। ठीक है, तकिया रखें। इसमें भी देखिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो सहायक व्यक्ति और दूसरा जो प्राथमिक चिकित्सा देने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो जो सहायक व्यक्ति होता है वो उसको क्या करता है, जो कपड़ा, एक अच्छा साफ कपड़ा, साफ रुमाल लेके रोगी का जो जीभ जो है पकड़े रहता है, टाइटली पकड़े रहता है, जिससे कि जीभ दांतों के बीच में आकर कट न जाए। ठीक है, इसीलिए जो सहायक व्यक्ति वो स्वच्छ कपड़े से रोगी के जीभ को पकड़ता है। और जो प्राथमिक चिकित्सक होता है, यानी जो मुख्य होता है जिसको सांस देनी है, तो क्या करता है, रोगी के हाथों को अपनी ओर खींचता है। अपनी ओर खींचने का मतलब, जैसे इस तरीके से रोगी एकदम सीधा लेटा है तो उसकी हाथों को इस तरीके से ऐसे पूरा एकदम सटा देता है जमीन पे। ठीक है, अपनी जो अपनी ओर खींचता है और उसके हाथों को सटा देता है। ठीक है, जमीन पे सटा देता है। फिर क्या करता है, फिर देखिए इस तरीके से एकदम ऊपर करें, फिर इसे कोहनी को ऐसे मोड़ता है, ऐसे मोड़ते हुए आकर इस तरीके से यहाँ पर, फिर यहीं पे वो प्रेशर डालता है। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से उसमें खींचता है। देखिए आगे देखते हैं, हाथों को अपनी ओर खींचता है। इस तरीके से फेफड़े क्या है, फैलते हैं, यानी जब हाथों को खींचता है तब फेफड़े फैल जाते हैं और वायु उनमें प्रवेश करती है। यानी जब फेफड़े फैलते हैं तो वायु जो है अंदर प्रवेश करती है। अब क्या करते हैं कि जो अब रोगी के बाहों को ऊपर उठाकर कोहनी मोड़कर, अभी मैंने बताया ना, इसे कोहनी मोड़कर
इस तरीके से कोहनी मोड़कर वक्ष स्थल पर लाकर जो है प्रेशर दिया जाता है, दबाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। हाथ ऊपर करने से क्या हो जाता है, फेफड़े फैल जाते हैं। ठीक है, फेफड़े फैलते हैं तो वायु क्या हो जाती है, अंदर जाती है। फेफड़े फैलने पर वायु अंदर जाती है, फिर इस तरीके से प्रेशर देने पर जो दबाव पड़ता है वक्ष स्थल पर, तो इससे क्या होता है, वायु जो है वह बाहर निकलती है। इस तरीके से कई बार करने पर जो है जो श्वसन क्रिया है वो फिर से प्रारंभ हो जाती है। देखिए, यह मेनली कहाँ यूज होता है, यहाँ से निकल के क्वेश्चन आता है कि डूबने के कारण हुई दुर्घटनाओं में किस विधि का उपयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा सिल्वेस्टर मेथड का। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि कैसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ठीक है, चीजें अगर हम लोग डीपली जानेंगे तभी तो आंसर कर सकेंगे। तो डूबने के कारण हुई घटनाओं में यह विधि विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होती है। कितनी बार की जाती है, तो देखिए यह विधि 1 मिनट में 14 से 15 बार हम लोग इसको कर सकते हैं। यानी 1 मिनट में 14 से 15 बार अगर करें, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो तुरंत जो है डॉक्टर के पास ले जाए। तो इस तरीके से यह होगा सिल्वेस्टर मेथड। अब हम लोग आगे का मेथड देखते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, ये पिक देखिए आप लोग। सिल्वेस्टर विधि की जो ये पिक है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए। देखिए, इसमें 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कैसे इस पिक में देखिए आराम से। ठीक है, अब आगे देखिए कैसे बाजुओं को ऊपर खींचा, फिर फोल्ड करके उसके वक्ष स्थल पर जो है दबाव दिया जाता है, जिससे कि क्या है, वायु का जो है आवागमन फिर से स्टार्ट हो सके। ठीक है, आई होप पिक आप लोगों को बहुत ही क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, अब ये होगा सिल्वेस्टर मेथड। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे शेफर्ड विधि। ठीक है, अब ये शेफर्ड विधि क्या है, इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। शेफर्ड विधि देखिए, इसमें क्या है, वस्त्रों को ढीला कर दिया जाता है। वस्त्रों को ढीला कर दे, फिर रोगी को पेट के बल लिटा दे। पेट के बल लिटा कर उसके सिर को इस तरीके से जो है एक तरफ करवट की ओर रखें। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सिल्वेस्टर मेथड है उसमें 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो शेफर्ड विधि है, शेफर्ड मेथड है, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति ही काफी होता है। तो प्राथमिक चिकित्सक रोगी की कमर के पास घुटने के सहारे बैठ जाता है, फिर अपने दोनों हाथों को रोगी की पीठ की निचली पसलियों पर रखता है। निचली पसलियों पर देखिए किस पोजीशन में रखता है, तो देखिए इस तरीके से रखता है, जिससे कि जो उसको थंब है, जो अंगूठा है, वो जो रीढ़ की हड्डी पर रहे और इस तरीके से वो प्रेशर देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। देखिए इस तरीके से प्रेशर दिया, कुछ देर रखा, फिर ढीला किया, हटाता नहीं है, सिर्फ ढीला करता है, फिर जिससे कि वायु जो है वो अंदर बाहर हो सके। दबाने पर क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, वायु बाहर निकलेगी, फिर जब रिलीज करेगा तो उसके फेफड़े जो है खुल जाएंगे और वायु जो है अंदर हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखते हैं, फिर अपने दोनों हाथों को रोगी की पीठ पर निचली पसलियों पर रखता है और दबाव डालता है। दबाव से क्या हो जाता है, फेफड़ों का पानी जो है वह बाहर निकल जाता है। इसमें क्या देखिए, जो सिल्वेस्टर मेथड है वो भी तो है पानी के डूबने से, लेकिन जो दुर्घटना, जैसे कोई दुर्घटना हो गई पानी में, ठीक है, इसमें क्या होता है, उसमें सिल्वेस्टर मेथड में जो फेफड़ों में पानी नहीं भरता है, लेकिन जब फेफड़ों में पानी भर जाए तब किस विधि का उपयोग करें, तब हम लोग जो है शेफर्ड विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगर केवल पानी में दुर्घटना हो जाती है तो उस सिल्वेस्टर विधि को यूज करेंगे, लेकिन अगर पानी में डूबने के कारण जो है फेफड़ों में पानी भर जाए, जब फेफड़ों में पानी भर जाए तब हम लोग शेफर्ड मेथड का जो है यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, और अंतर भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट देखते हैं हमारा लाबॉर्ड विधि। लाबॉर्ड विधि यह क्या है, यह एक अमेरिकन विधि है। ठीक है, यह अमेरिकन विधि है। इसमें घायल तथा मूर्छित व्यक्ति को मुंह खोलकर कोई कड़ी वस्तु जैसे चम्मच उसके मुंह के यानी उसके दांतों के बीच में जो है लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं, साफ कपड़े से जीभ बाहर पकड़ते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, मैं एक पिक दिखाती हूँ आप लोगों को लाबॉर्ड विधि का। देखिए ये लाबॉर्ड विधि, ये देखिए आप लोग ध्यान से देखिए कैसे करता है। देखिए इस तरीके से जो है व्यक्ति को लिटा देते हैं, फिर उसके जीभ को साफ कपड़े से बार बार निकालते हैं और छोड़ देते हैं, निकालते हैं छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, जो है सांस जो है वो पुनः जो है वो शुरू हो जाती है। यह विधि कब यूज की जाती है, तो देखिए यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब किसी अन्य विधि द्वारा सांस न दिलाई जा सके, यानी कि जब दबाकर फेफड़ों पर या फिर दबाव डालकर न दिलाई जा सके, जैसे कि पसली या छाती की हड्डी टूटने पर। यानी अगर व्यक्ति की पसली या छाती की हड्डी टूट गई है तो हम इनमें से क्या कोई विधि यूज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि सब में जो क्या हो जाता है, फेफड़ों पर प्रेशर डाला रहता है, फेफड़ों पर दबाव दिया जाता है, वक्ष स्थल पर या पीठ पर, चाहे जैसे भी। लेकिन अगर वहीं की हड्डी टूट जाए
तो उस तरीके से क्या उसमें दबाव डाल के हम लोग जो है कृत्रिम श्वसन प्रारंभ कर सकते हैं? तो नहीं। तो जब किसी अन्य विधि से जो है नहीं दिया जा सकता कृत्रिम श्वसन, तब हम लोग लाबॉड विधि का जो है इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक ये कृत्रिम श्वसन क्रिया पे जो मैंने वीडियो अभी आप लोगों को दिखाई, जो सेशन आज का था हमारा, आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो के इस नोट्स के पीडीएफ मैंने नोट्स की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल के लिंक पे डाल दी है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को बहुत ही आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जाके आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई बात है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। और सेशन कैसा लगा डेफिनेटली इसके बारे में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।